काजल को अभी अपने मायके आए हुए 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि तभी उसके ससुर जी का फोन आ गया और वह बोलने लगे कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। काजल इतना सुनते ही आनंद फानंद में घर पहुंची। काजल ने अपने ससुर जी से कहा कि चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, बस अकेले मेरा मन बहुत घबरा रहा था इसलिए तुम्हें बुला लिया। काजल ने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, आप आराम कीजिए। काजल सोचने लगी वैसे तो बाबूजी हमेशा ठीक ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे कहीं बाहर जाते ही मुझे क्यों इतनी घबराहट होने लगती है, शायद अकेलेपन से घबरा जाते होंगे। काजल की सास नहीं थी और इकलौती ननद सीमा भी शादी के बाद मायके ज्यादा आ नहीं पाती थी। काजल ने सोचा हो सकता है इसलिए बाबूजी को ज्यादा अकेलापन लगता है। 2 सप्ताह के बाद काजल फिर से मायके जाने वाली थी। उसके पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसने सोचा मिलकर आ जाती हूँ। अब यह बात जैसे ही उसके ससुर जी को पता चली तो उन्हें तो भाई फिर से चक्कर आने लगे। काजल को थोड़ा अटपटा लगा। इस बार उसने सोचा कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। उसने अपनी ननद को फोन लगाया और बोली कि बाबूजी की तबीयत खराब है, हो सके तो आप मिलने के लिए आ जाइए। सीमा उसी शहर में रहती थी इसलिए वह फटाफट पापा से मिलने के लिए चली आई। घर आते ही वह सीधे पापा के कमरे में गई और काजल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन पहले उसने सोचा कि इन दोनों को थोड़ा चाय नाश्ता दे देती हूँ। जैसे ही वह बाबूजी के कमरे के बाहर पहुंची उसने सुना बाबूजी सीमा से कह रहे थे तू क्यों दौड़ी चली आई, तेरे आने की क्या जरूरत थी, मैं सचमुच बीमार थोड़ी ना हूँ, इतना परेशान क्यों है तू। अरे वह तो बहू का बार बार मायके जाने का नाटक लगा रहता है, इसलिए कहीं बाहर जाती है तो बार बार बीमार होने की थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ। यह सुनकर काजल सन में रह गई। यह क्या बात हुई, वह इस घर के प्रति अपने सारे फर्ज निभाती है लेकिन उसका अपने मायके के लिए भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं। तभी उसने सुना सीमा बोलने लगी ये कैसी सोच है आपकी पापा, मैं भी किसी के घर की बहू हूँ, अगर मेरे ससुराल वाले भी आपके पास आने के बाद ऐसे ही नाटक करके मुझे बुलाने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। काजल भाभी भी तो आपके घर की बहू होने के साथ साथ किसी के घर की बेटी है, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें भी अपने माँ बाबूजी से मिलने का हक है। आपकी तबीयत खराब होती है या आपके हर सुख दुख में भाभी ही आपका साथ देती है, मैं हर बार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नहीं आ पाती हूँ तो इस तरह बीमारी का झूठा नाटक करके भाभी को परेशान करना कहाँ तक सही है। सीमा की बातें सुनकर उस समय उसके पापा चुप हो गए। उन्होंने काजल को बुलाया और बोले अभी सीमा आ गई है तो तुम अपने पापा से मिलकर आ जाओ। काजल ने राहत की सांस ली। उसकी इतनी बड़ी समस्या समझदार ननद ने चुटकी में हल कर दी। उसने मन ही मन सीमा को धन्यवाद दिया और अपने मायके चल पड़ी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।